हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था लास्ट लेक्चर में। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, और वो पॉइंट कहाँ पर है, विच इज लोकेटेड। दो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन, वो पॉइंट कहाँ पर है, 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। वो पॉइंट कहाँ पर है, वाई जेड प्लेन के बिहाइंड मतलब पीछे। कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स। अब देखो ये है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखो क्या लिखा है, वो पॉइंट कहाँ पर है, 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। अब देखो ये है वाई जेड प्लेन, इसके पीछे 3 यूनिट्स। अब देखो वाई जेड प्लेन के पीछे वो रहता है निगेटिव एक्स एक्सिस और सामने रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वो पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स है, मतलब वाई जेड प्लेन के पीछे 3 यूनिट्स, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट्स, मतलब वी कैन राइट x इक्वल टू -3। आगे क्या लिखा है, हाँ देखो 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। आगे लिखा है 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। अब देखो ये है एक्स जेड प्लेन, उसके राइट साइड में कितना यूनिट है, 4 यूनिट। अब देखो एक्स जेड प्लेन, इसके राइट में कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर कितना यूनिट है, 4 यूनिट। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 4 यूनिट, मतलब वी कैन राइट y इक्वल टू +4 बराबर है। एक्स जेड प्लेन के राइट में रहेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड में रहेगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, 5 यूनिट्स अबोव द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अबोव मतलब ऊपर कितना है, 5 यूनिट। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट्स, मतलब ऊपर मतलब क्या, पॉजिटिव, और अगर नीचे रहा तो नेगेटिव, राइट। तो x मिला -3, y मिला 4, z मिला 5। देयरफॉर गिवन पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट वो बनेगी -3, 4, 5। बस ये आपका आंसर यहाँ पर ओरिजिन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान रखो, वाई जेड प्लेन के सामने रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पीछे रहेगा निगेटिव एक्स एक्सिस, और एक्स जेड प्लेन के राइट साइड में रहेगा पॉजिटिव एक्सिस, लेफ्ट साइड में रहेगा नेगेटिव एक्सिस, एज वेल एज एक्स वाई प्लेन के ऊपर रहेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस और नीचे रहेगा नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, हाँ वो पॉइंट कहाँ पर है, इन द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में है, वो कैसे, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन के राइट साइड में 1 यूनिट। अब देखो एक्स जेड प्लेन के राइट साइड में कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, और उसके ऊपर कितना यूनिट है, 1 यूनिट, मतलब आपको मिलेगा y इक्वल टू 1। राइट में है तो प्लस,
लेफ्ट में अगर कहा तो माइनस आएगा वो। आगे लिखा है 6 यूनिट्स अबोव द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अबोव मतलब ऊपर, तो क्या आएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस, उसके ऊपर कितना 6 यूनिट्स, तो जेड एक्सिस के ऊपर 6, पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऊपर 6, मतलब जेड इक्वल टू आएगा पॉजिटिव 6। तो y मिला 1, z मिला 6, x के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो x इक्वल टू लेना पड़ेगा 0। अगर x के बारे में कुछ भी नहीं दिया जाता है तो वो क्या लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। देयरफॉर गिवन पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट पहले आएगा x कोऑर्डिनेट, बाद में आए y कोऑर्डिनेट और उसके बाद z कोऑर्डिनेट। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो यह नया कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से ध्यान में रखो। ओके, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ गिवन वर्टाइसेस। उस ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं और उस ट्रायंगल का एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले उन वर्टाइसेस को सिंबल देंगे हम, सपोज ए बी सी। देखो, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट वर्टेक्स, बी इक्वल टू सेकेंड वर्टेक्स एंड सी इक्वल टू थर्ड वर्टेक्स। तो ट्रायंगल बनेगा ABC। ट्रायंगल बनेगा ABC और इस ट्रायंगल का एरिया हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले एक काम करेंगे, हम तीनों साइड के हम बनाएंगे लेंथ। तीनों साइड के क्या बनाने हैं, लेंथ। और उसके लिए हम यहां पर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो अब पहले लेंथ ऑफ AB, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, तो लेंथ ऑफ AB मिला √2। लेंथ ऑफ AB क्या मिला, √2। नाउ वी फाइंड आउट लेंथ ऑफ BC। अब इसके लिए भी वी कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला BC। तो ऐसा आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो अगेन वी गेट √2। तो लेंथ ऑफ BC वो भी क्या मिला, √2। नाउ थर्ड साइड दैट इज AC, लेंथ ऑफ AC। अब AC x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 1 होल स्क्वायर
बाद में आएगा 1 - 1 होल स्क्वायर, बाद में आएगा 1 - 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो अगेन वी गेट √2। तो यहाँ पर देखो तीनों साइड की लेंथ वो मिली है इक्वल, और अगर ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ इक्वल रहती है तो वो ट्रायंगल रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल। अब इसका एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कौन से टाइप का है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड वी नो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया वो रहता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला वो रहता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू साइड की लेंथ कितनी है? √2 है। तीनों साइड की लेंथ √2 है, तो क्या आएगा? √3/4 इंटू 2, उसका ही मतलब √3/2 यूनिट्स। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस ये आपका आंसर, ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? देखो, इफ AB बार दिया है, वेक्टर दिया है AB बार, और आगे क्या लिखा है? इनिशियल पॉइंट दिया है, A इज इनिशियल पॉइंट। अब देखो वेक्टर है AB बार, तो A बनता है इनिशियल पॉइंट, B बनता है टर्मिनल पॉइंट। A दिया है 150, और करना क्या है? फाइंड द टर्मिनल पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट दिए हैं और B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। ओके, अब देखो, अब पॉइंट A दिया है 150, पॉइंट A दिया है 150, तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर दैट इज A बार, वो क्या बनेगा? 1 × i कैप प्लस 5 × j कैप प्लस 0 × k कैप। अब 0 × k कैप वो निकाल दो, तो ये मिला A बार। अब ले लो AB बार, देखो रे, AB बार इक्वल टू दिया है 2i - 4j + 7k। अब देखो लेफ्ट साइड में है AB बार, AB बार को हम लिख सकते हैं B बार - A बार। AB बार को हम लिख सकते हैं B बार - A बार, और राइट साइड रहेगी एज इट इज, राइट साइड रहेगी एज इट इज। निकालना क्या है? पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स। तो एक काम कर लो, इस A बार को लो राइट में, माइनस का बनेगा प्लस, तो B बार इक्वल टू ये वेक्टर एज इट इज, A बार को लेने का राइट में, वो माइनस का बनेगा प्लस। अब एक काम करो, A बार के जगह पर A बार का एक्सप्रेशन
पुटअप कर दो। ये पहले 3 टर्म वो रहेगी एज इट इज, प्लस ए बार के जगह पर ए बार का एक्सप्रेशन वो है आई कैप प्लस 5g कैप। अब देखो, देयरफॉर बी बार इक्वल टू, देखो यहाँ पर है 2i कैप, यहाँ पर है प्लस आई कैप, 2i कैप प्लस आई कैप, तो वो बनेगा 3i कैप। बाद में -4j कैप प्लस 5g कैप, -4j प्लस 5j मतलब प्लस j कैप, -4 प्लस 5 प्लस 1 और आखिरी में क्या आएगा 7 की कैप। तो ये मिला बी बार। अब बी बार के ऊपर से हमें मिलेंगे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट्स वो बनेंगे 3, 1, 7। क्या करने का, कोऑर्डिनेट बनाते वक्त आई कैप, जे कैप, के कैप इन तीनों के लेते हैं कोएफिशिएंट्स। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब आई का कोएफिशिएंट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब जे कैप का कोएफिशिएंट और जेड कोऑर्डिनेट मतलब के कैप का कोएफिशिएंट। तो इस तरह से मिलते हैं पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। ये आपका आंसर, ठीक है, लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है देखो 12 में, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। 3 पॉइंट दिए हैं। अब देखो 3 पॉइंट कोलिनियर कब बनते हैं, अगर वो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे रहते हैं। अगर तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे रहते हैं तो उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट हमें दिए हैं इनको बनाना है कोलिनियर, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर है, वो हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा, ठीक है। इसमें का नंबर 1 पॉइंट दिए हैं ए बी सी। अब देखो ए के ऊपर से हमें मिलेगा ए बार, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा 3i प्लस 2j माइनस 4 की। बी से मिलेगा बी बार 9i प्लस 8j माइनस 10k। और पॉइंट सी से मिलेगा उसका पोजीशन वेक्टर सी बार, यहाँ से -2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप। क्या किया, पॉइंट ए बी सी उनके हमने बना दिए पोजीशन वेक्टर्स। अब एक काम कर लो, इन 3 पॉइंट से हम बनाएंगे 2 वेक्टर, ए बी बार बी सी बार, ए बी बार ए सी बार, कुछ भी सी ए बार सी बी बार, एनी 2 वेक्टर्स हम बनाएंगे ए बी बार और बी सी बार। पहले लो ए बी बार। नाउ वी नो दैट ए बी बार इक्वल टू रहता है बी बार माइनस ए बार। क्या करने का, बी बार में से ए बार को माइनस करने का, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करने का, 9 माइनस 3 6 इंटू आई कैप, या फिर ऐसा 9i माइनस 3i 6i, यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, नो प्रॉब्लम। अब 8 माइनस 2 6
जे कैप, या फिर यहाँ से 8j माइनस 2j 6j। बाद में सब्ट्रैक्शन है, -10 माइनस माइनस प्लस -10 प्लस 4 -6 के कैप, तो ये मिला ए बी बार। अब बना लो ए सी बार या फिर बी सी बार, कुछ भी लो, हम लेंगे ए सी बार या फिर बी सी बार लो, नो प्रॉब्लम। ए बी बार और बी सी बार। अब देखो बी सी बार वो क्या रहता है, सी बार माइनस बी बार, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है, वो देख लो, इसके कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, राइट। अब बी सी बार इक्वल टू क्या करना है, सी में से बी को माइनस, यहाँ से कर लो सी बार माइनस बी बार, या फिर यहाँ से कर लो सी माइनस बी, -2 -9 -11 आई कैप, बाद में -3 -8 -11 जी कैप, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 10 11 की कैप, ठीक है। अब एक काम कर लो, बी सी बार में से -11 कॉमन लो, -11 कॉमन, तो क्या रहेगा, आई कैप प्लस जी कैप, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का बनेगा -11 भी कॉमन लिया, राइट। अब एक काम कर लो, ए बी बार में से 6 कॉमन ले लो। अब 6 कॉमन लिया तो क्या रहेगा, आई प्लस जी माइनस की, राइट है। अब यहां पर दे दो इक्वेशन नंबर 1। आप देखो बी सी बार इक्वल टू, ये -11 रहेगा एज इट इज। आप देखो ये ब्रैकेट यहां पर है और इस ब्रैकेट की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, 6 को लो लेफ्ट साइड में, सो दिस ब्रैकेट इक्वल टू मिलेगा ए बी बार अपॉन 6, इसकी वैल्यू यहां से 6 को लिया लेफ्ट साइड में, सो दिस ब्रैकेट इक्वल टू आएगा ए बी बार अपॉन 6, ए बी बार अपॉन 6। इसका रीजन, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप देखो बी सी बार इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दो, -11/6 इंटू में आएगा ए बी बार, बराबर है। इस ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ से हमने बना ली, 6 को लिया लेफ्ट साइड में, ए बी बार अपॉन 6 यहाँ पे रख दिया, तो ये फॉर्म मिला। आप देखो -11/6 ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्केलार, कांस्टेंट मतलब स्केलार, तो इसका मतलब बी सी बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार, therefore बी सी बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार। बी सी बार क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार। और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, अगर दो वेक्टर स्केलार मल्टीपल रहते हैं तो वो दोनों रहते हैं कोलिनियर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था अगर दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलार मल्टीपल रहते हैं तो वो दोनों रहते हैं कोलिनियर। तो वैसे यहाँ पे देखो बी सी बार इज मल्टीपल ऑफ ए बी बार, बी सी बार इज स्केलार मल्टीपल ऑफ ए बी बार, उससे क्या होगा, वो दोनों बनेंगे कोलिनियर। देयरफॉर ए बी बार एंड बी सी बार आर कोलिनियर। ए बी बार बी सी बार कैसे है, कोलिनियर। आप देखो ए बी बार और बी सी बार दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा, बी।
अब दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब वो रहेंगे सेम लाइन के ऊपर। इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, तो वो दोनों रहेंगे सेम लाइन के ऊपर। देखो ए बी बार और बी सी बार लाइक दिस, ठीक है। तो इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, बी इज कॉमन पॉइंट, बी इज कॉमन पॉइंट। उससे क्या होगा, ए बी बार एंड बी सी बार आर ऑन सेम लाइन। इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कहाँ पे होंगे, सेम लाइन पे होंगे। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट भी कहाँ पे आ गए, सेम लाइन पे आ गए। और अगर तीन पॉइंट सेम लाइन पे होगी तो वो बन जाते हैं कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर ऑन सेम लाइन। और अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे होगी तो वो बनते हैं कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये पूरा आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना होगा, बराबर है। क्या मिला था, बी सी बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार, एंड वी नो दैट अगर दो वेक्टर स्केलर मल्टीपल रहते हैं तो वो दोनों बन जाते हैं कोलिनियर। एज वेल एज दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों रहेंगे सेम लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब पॉइंट ए बी सी ऑल्सो लाई ऑन सेम लाइन। और अगर पॉइंट ए बी सी सेम लाइन पे होंगे तो वो बनेंगे कोलिनियर। तो इस तरह से हमने पॉइंट ए बी सी इनको बना दिया कोलिनियर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन आप कर लो एज अ होमवर्क, ठीक है। पहले ये पूरा लिख लो, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकेंड आप कर लो, ट्राई योर सेल्फ, ओके। अब इसके बाद मैं लूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है देखो। इफ द वेक्टर्स, दो वेक्टर हमें यहाँ पे दिए हैं और ये दो वेक्टर पहले से ही कैसे हैं, कोलिनियर है। दो वेक्टर हमें यहाँ पे दिए हैं और ये दो वेक्टर पहले से ही कोलिनियर है, तो निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर रहते हैं तो उन दोनों के कोएफिशिएंट्स वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। क्या कहा मैंने, अगर दो वेक्टर्स रहते हैं कोलिनियर तो उन दोनों के कोएफिशिएंट्स वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। वो कैसे देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है 2i माइनस क्यू जे प्लस 3k और सेकेंड है 4i माइनस 5j प्लस 6k। ये दोनों हैं कोलिनियर। ये दो वेक्टर कैसे है, कोलिनियर। और ये दोनों कोलिनियर रहने के वजह से क्या होगा, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स वो रहेंगे प्रोपोर्शनल। देयरफॉर कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k
आई जे के आर वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर दो वेक्टर कोलिनियर रहते हैं तो क्या होता है, आई जे के इनके कोएफिशिएंट्स वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। इसका मतलब 2/4 इक्वल टू क्या मिलेगा, -q/-5 इक्वल टू मिलेगा 3/6। तो इस तरह से आई जे के इनके कोएफिशिएंट्स वो रहते हैं प्रोपोर्शनल। ऐसा कब, अगर गिवन वेक्टर कोलिनियर रहते हैं तब। ठीक है, अब देखो 2/4 मतलब 1/2, ये माइनस कैंसल है तो यहाँ पे मिलेगा q/5, और यहाँ पे 3/6 मतलब 1/2, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2। तो सिंपली दिस मिडल टर्म इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। इन दोनों को लो या फिर इन दोनों को लो। ठीक है, 5 को लो राइट में, वो आएगा ऊपर, तो आपको मिलेगा q इक्वल टू 5/2। बस ये आपका आंसर। तो ये मिली q की वैल्यू। ठीक है, दिस इज द आंसर, लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आप क्या लिखा है, आर द 4 पॉइंट्स ABCD को प्लानर। 4 पॉइंट हमें यहाँ पे दिए हैं और ये 4 पॉइंट्स को प्लानर है या नहीं वो हमें यहाँ पर चेक करना है। आगे लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। आंसर जस्टिफाई करना है, उसका रीज़न देना है ठीक से। ठीक है, तो करना क्या है, 4 पॉइंट हमें यहाँ पे दिए हैं और ये 4 पॉइंट को प्लानर है या नहीं वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो पहले काम करने का, इन 4 पॉइंट से बनाने की 3 वेक्टर, सपोज AB बार, AC बार, AD बार, ऐसे 3 वेक्टर, कुछ भी लो, BA बार, BC बार, BD बार, कुछ भी ले सकते हो। तो पहले क्या करने का, इन चारों से बनाने के 3 वेक्टर, सपोज वो रहेंगे AB बार, AC बार और AD बार। तो पहले हम बनाएंगे AB बार। अब देखो AB बार इक्वल टू वो रहता है B बार माइनस A बार। क्या करने का, डायरेक्टली B में से A को माइनस कर दो, -1 -2 इंटू आई कैप, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2j कैप और 1 - 1 0 k कैप। क्या किया, B में से A को माइनस कर दिया। अब बना लो AC बार। AC बार इक्वल टू व्हाट, C बार माइनस A बार। क्या करने का, C में से A को माइनस कर लो, या ऐसे 1 - 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 - 1 लाइक दैट। ठीक है, 1 - 1 0 आई कैप, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2j कैप और आखिरी में 1 - 1 0 की कैप। ये मिला AC बार। अब बना लो AD बार। AD बार इक्वल टू क्या, D बार माइनस A बार। अब क्या करने का, D में से A को माइनस कर दो, 2 - 1 इंटू आई कैप, -3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू J कैप और 4 - 1 इंटू K कैप।
तो पहले आएगा 2 - 1 1 1 इंटू आई कैप -3 माइनस माइनस प्लस -3 + 1 मतलब -2 जे कैप। आखिरी में 4 - 1 3 के कैप। तो इस तरह से हमने इन 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना लिए। अब क्या करने का देखो, वी नो दैट जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें कॉन्सेप्ट था कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी। कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी फर्स्ट लेक्चर में था, देख लो। अगर ऐसा रहा आर बार इक्वल टू एक्स इंटू ए बार प्लस वाई इंटू बी बार, यहाँ पर x और y ये दोनों क्या है, स्केलार्स। हाँ, तो इसको बोलते हैं आर बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार। इसको बोलते हैं आर बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार और बी बार इस स्ट्रक्चर में रहा तो इसका मतलब ये 3 वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में है, और अगर ये 3 वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गए तो ये 3 वेक्टर वो रहते हैं कोप्लेनर। लेक्चर नंबर 1 या फिर 2 में ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अगर गिवन वेक्टर इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में रहते हैं तो वो वेक्टर रहते हैं कोप्लेनर। इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो करना क्या है, इन 4 पॉइंट को बनाना है कोप्लेनर। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, इन चारों से हमने बनाए हैं 3 वेक्टर्स। अब क्या करेंगे, हम इन 3 वेक्टर को हम बनाएंगे कोप्लेनर, और अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर बनते हैं तो अपने आप ये चारों पॉइंट भी बन जाएंगे कोप्लेनर। ठीक है, अब इन 3 वेक्टर को कोप्लेनर बनाने के लिए ये कंडीशन क्या बोलते हैं, इसको कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी। अब यहाँ पर आर बार की जगह पर ले लो ए बी बार, ए बार की जगह पर ले लो ए सी बार, और बी बार की जगह पर ले लो ए डी बार। So now we apply this condition for coplanarity। देखो अब ध्यान से देखो, अब इसके आगे let if possible कंसिडर कर रहे हैं हम, let if possible क्या करना है, ए बी बार इक्वल टू सम स्केलार इंटू ए सी बार प्लस सम स्केलार इंटू ए डी बार। अब यहाँ पर x एंड y आर स्केलार्स, x एंड y आर स्केलार। ठीक है, अब क्या किया हमने, ए बी बार इक्वल टू एक्स इंटू ए सी बार प्लस वाई इंटू ए डी बार, ऐसा हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। अब इसके आगे क्या करने का, देखो जो 2 स्केलार हमने यहाँ पे लिए हैं, कौन से एक्स और वाई, जो 2 स्केलार हमने यहाँ पे लिए हैं, अगर ये 2 स्केलार एग्जिस्ट होते हैं, क्या बोला मैंने, जो 2 स्केलार हमने यहाँ पे लिए हैं, अगर वो 2 स्केलार एग्जिस्ट होते हैं तो ए बी बार बनेगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी बार एंड ए डी बार, और तब जाकर ये 3 वेक्टर बनेंगे कोप्लेनर, और तब वो चारों पॉइंट भी बनेंगे कोप्लेनर। तब तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों स्केलार एग्जिस्ट होते हैं। अब
इन दोनों को एग्जिस्ट कैसे करने का वो देखो। एक काम करो, ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, तीनों की जगह पर तीनों के एक्सप्रेशंस पुटअप कर दो। लेफ्ट साइड में ए बी बार का एक्सप्रेशन वो है -2i + 2j + 0k इक्वल टू एक्स इंटू ए सी बार की जगह पर ए सी बार का एक्सप्रेशन 0i + 2j + 0k प्लस y इंटू ए डी बार की जगह पर ए डी बार का एक्सप्रेशन वो यहाँ पर है i - 2j + 3k। राइट है। क्या किया हमने, ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, तीनों की जगह पर तीनों के एक्सप्रेशंस पुटअप कर दिए। अब इसके आगे देखो, लेफ्ट साइड को रहने दो एज इट इज, लेफ्ट साइड एज इट इज। अब राइट साइड में देखो, दो टर्म में आई कैप है, दो टर्म में जे कैप है, दो टर्म में की कैप है। उन दो टर्म में से आई कैप, जे कैप, के कैप कॉमन ले लो। दो टर्म में से आई कैप, जे कैप, के कैप कॉमन ले लो। अब देखो, ये दोनों ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा x × 0 0 आई कैप और यहाँ पर y × आई कैप। अब देखो 0 आई कैप प्लस y × आई कैप दोनों का एडिशन किया तो क्या मिलेगा, ओनली y × आई कैप, बराबर ना। 0 आई कैप मतलब नथिंग, 0 आई कैप मतलब नथिंग प्लस y × आई कैप, सो सिंपली y × आई कैप। ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा 2x j कैप, यहाँ से मिलेगा -2y × j कैप, और उन दोनों में से j कैप कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगा 2x और यहाँ पे रहेगा -2y। वैसे ही दो टर्म में से कॉमन लेना है k कैप। देखो रे, यहाँ पर मिलेगा x × 0 मतलब 0 k कैप और यहाँ पर 3 × y मतलब 3y k कैप, और k कैप कॉमन लिया तो क्या रहेगा 0 + 3, 0 + 3 मतलब ओनली 3k कैप, बराबर ना। x × 0 0 k कैप प्लस 3y k कैप, 3y k कैप, 3y × k कैप। क्या किया, सिंपल स्टेप है। इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करके दो टर्म में से आई कैप, जे कैप, के कैप कॉमन लिया। अब देखो, अब यहां पर दोनों साइड में है आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये दोनों साइड इक्वल है, और ये दोनों साइड इक्वल रहने की वजह से वी कैन इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों के कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं, बिकॉज ये दो साइड कैसे है, इक्वल है, देयरफॉर। हाँ, तो पहले आई कैप का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, -2 = y मतलब y = -2।
यहाँ पर दे दो इक्वेशन नंबर 1। बाद में जे कैप का कोएफिशिएंट 2 इक्वल टू 2x माइनस 2y, मतलब 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यहाँ पर इक्वेशन 2। अब आएगा के कैप का कोएफिशिएंट 0 इक्वल टू 3y, मतलब 3y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वेशन 3। आप देखो ये 3 इक्वेशन हमें यहाँ पर मिले हैं और इनमें देखो यहाँ पर मिला y इक्वल टू -2 और यहाँ पर मिला y इक्वल टू 0, मतलब y के मिल रहे हैं दो वैल्यूज़, लेकिन y के दो वैल्यूज़ साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होते हैं। y के दो वैल्यूज़ साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होंगे। देखो y has two values which is not possible. Y has two values which is not possible। तो इसका मतलब जो दो स्केलर हमने यहाँ पे लिए हैं उसमें क्या हुआ है, एक स्केलर एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि उसके दो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रहे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब जो दो स्केलर हमने यहाँ पे लिए हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होंगे, और अगर ये दो स्केलर एग्जिस्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब ए बी बार इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी बार एंड ए डी बार। ए बी बार जो है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और अगर ये तीन वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं तो ये तीन वेक्टर कोप्लानर नहीं बनेंगे, और अगर ये तीन वेक्टर कोप्लानर नहीं बनेंगे तो ये चारों पॉइंट भी कोप्लानर नहीं बनेंगे। देयरफॉर ऐसा लिखने का ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार आर नॉट कोप्लानर, क्योंकि जो दो स्केलर हमने यहाँ पे लिए हैं वो एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज y के मिल रहे हैं साइमल्टेनियसली दो वैल्यूज़ जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये तीन वेक्टर कोप्लानर नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट भी कोप्लानर नहीं बनेंगे। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी डी आर नॉट कोप्लानर। ठीक है, तो जो 4 पॉइंट हमें यहाँ पे दिए हैं ये 4 पॉइंट कोप्लानर नहीं है, ये आपका आंसर। ठीक है, लिख लो, ये कॉपी कर लो। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।